आपके पाठ्यक्रम में वाद्यों का सचित्र वर्णन भी है। आज इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम तानपुरा, जो कि गायन के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, इसका सचित्र वर्णन किस अंग को क्या कहते हैं, किन अंगों से यह मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह आपके सामने तानपुरे का चित्र है। जब आप कक्षा में आएंगे तो आपको प्रत्यक्ष तानपुरा को दिखाया जाएगा और उसके अंगों को दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप चित्र के माध्यम से इसके अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे से देखें तो जो गोल सा बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है तुम्बा या रेजोनेटर। यह गूंज के लिए लगाया जाता है और यह प्रायः बड़े कद्दू होता है उससे इसको बनाया जाता है। मिरज जैसे जगहों में जहाँ तानपुरा बहुत ज़्यादा बनता है वहाँ इस विशेष प्रकार के कद्दू की खेती भी की जाती है और इस कद्दू की सहायता से यह तुम्बा बनाया जाता है। इसके बाद देखें सबसे नीचे का हिस्सा, जहाँ पे तानपुरे के तारों को नीचे रखा जाता है, बांधा जाता है, इसे कहते हैं लंगोट या पंक्ति। प्रचार में लंगोट शब्द ज़्यादा प्रचार में है। इसके बाद ऊपर देखिए गोल गोल सा जो अंग लग रहे हैं वो कहलाते हैं मनका या फाइन ट्यूनर भी इसको बोलते हैं। यह स्वरों की फाइन ट्यूनिंग के काम में आता है। इसके बाद देखिए इसके ऊपर से तार गुजर रहे हैं। सफ़ेद सा जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है घुरुच या ब्रिज। और ये जो फ्लैट हिस्सा है जिसमें तुम्बा लगा हुआ है, नीचे का हिस्सा तो हो गया अपना तुम्बा जो कद्दू का बना हुआ होता है, उसके ऊपर जो लकड़ी का बना हुआ पार्ट है फ्लैट, ये कहलाता है तबली या साउंड बोर्ड। और देखिए जो लंबा हिस्सा है, सबसे लंबा हिस्सा देख रहे हैं वो कहलाती है डांड। ये लकड़ी का बना होता है और जहाँ डांड और तुम्बा ये ज्वाइंट किए जाते हैं उसे कहते हैं गुलू या नेक पॉइंट। मैंने पहले डांड इसलिए बता दिया कि ताकि आपको समझा सकूं कि डांड और नीचे वाला पार्ट, तबली वाला पार्ट जहाँ मिल रहा है, गर्दन जहाँ ज्वाइंट हो रही, नेक ज्वाइंट, उसको बोलते हैं गुलू। इसके ऊपर चलें, डांड अपना आ गया और ऊपर चलें तो पटरी, पट्टा या फिंगर बोर्ड, ये ऊपर इसके तार लग रहे हैं, स्ट्रिंग्स, तार जा रहे हैं और नीचे यहाँ पे ब्रिज के सहारे से नीचे लंगोट में जा रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग। डांड आपको बता ही दिया, पूरे पार्ट को डांड बोलते हैं, लकड़ी का जो सीधा लंबा पार्ट है। एक ब्रिज तो हमने नीचे देखे जिससे तार गुजरा था, और एक ब्रिज ऊपर की साइड होता है जिसको अपर ब्रिज भी बोलते हैं, मेरू या अपर ब्रिज। उसके बाद देखें अपर ब्रिज के ऊपर एक और वाइट सा पार्ट दिख रहा है जिसके अंदर से तार जा रहे हैं, इसको बोलते हैं तार गहन। तार जिससे गुजरता है तार गहन। ऊपर
4 या 5 खूंटियाँ लगी होती है, पैक्स बोले या खूंटी बोलें, और जिन पूरे पार्ट्स में वो खूंटी लगी होती है वो पैक बॉक्स, खूंटी बॉक्स। कुछ तानपुरे में अगर 5 तार होते हैं तो खूंटियाँ 5 पाई जाती हैं। कुछ तानपुरे में अगर 4 तार होते हैं तो खूंटियाँ 4 पाई जाती हैं। प्रायः जो तानपुरे ज़्यादा प्रचलित हैं वो 4 खूंटियों के ही प्रचलित हैं। इनके तार को मिलाने की जो विधि है कि कौन सा तार किस स्वर में मिलाया जाएगा वो इस तरह से है। बीच के जो 2 तार होते हैं वो षड्ज में मिलाए जाते हैं। पहला तार अगर किसी राग में पंचम वर्जित नहीं है तो उसे पहले तार को हम पंचम में मिलाएंगे, और अगर किसी राग में पंचम वर्जित है तो उसे मध्यम में मिलाएंगे। और मानिए कोई ऐसी राग है जिसमें पंचम और शुद्ध मध्यम दोनों नहीं लग रहा है, और कुछ रागों में निषाद लगता है प्रधानता से, तो हम उस राग में जो तानपुरे का प्रथम तार है वो निषाद से मिलाते हैं। अंतिम तार जो मोटा होता है वो मंद्र सप्तक के सा से मिलाया जाता है। इस तरह से तारों का क्रम क्या हुआ, पहला तार अगर पा में मिल रहा है तो प सा सा सा, 2 सा बीच के एक से हैं, मध्य सा, और नीचे वाला जो सा है वो तार सप्तक का सा है, सॉरी नीचे वाला जो तार है वो मंद्र सप्तक का सा है। अगर मध्यम में मिल रहा है तानपुरा तो बोलेगा म सा सा सा। आप पहचानने में आसानी रहेगी, पतला तार से शुरू हो रहा है वो पहला तार कहलाता है, और जो मोटा तार है उसे अंतिम तार हम मानते हैं। अंतिम तार हमेशा मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के सा से, और पहले तार राग के हिसाब से पंचम से, मध्यम से या निषाद से, किसी भी स्वर से इसको मिला सकते हैं जिस राग में जो स्वर लग रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा तानपुरे के क्या क्या अंग होते हैं, तानपुरे को मिलाने की विधि। एक बात और ध्यान रख लें, तानपुरा जब मिलाते हैं तो अगर ज़्यादा चढ़ाना है तानपुरा को या उतारना है ज़्यादा तो उसे खूंटियों के सहारे से चढ़ाते उतारते हैं, और अगर बारीक उसमें एडजस्टमेंट फाइन ट्यूनिंग करना है तो नीचे जो मनका बताया था आपको मैंने, गोल गोल जो मनके बने हुए होते हैं, पहले तो हाथी के दांत के बने होते थे, अब तो प्लास्टिक के मिलते हैं, इनको ऊपर या नीचे करके इनसे स्वरों को ऊंचा नीचा किया जाता है। तो ये तो होगी फाइन ट्यूनिंग के लिए, और जो बड़ा उतार चढ़ाव स्वरों को करना है वो किया जाता है खूंटी की सहायता से।